हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 37 को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह तेलंगाना में आयोजित किया जाता है बोनालू फेस्टिवल। बोनालू में क्या होता है, आपके काली माता की पूजा की जाती है। वहीं अगर बात करें जो बोनालू है, बोनालू के अलावा बाथुकम्मा भी बात करें तो बाथुकम्मा जो आपका फेस्टिवल है, जो कि फूलों का सबसे बड़ा आपका एक उत्सव होता है बाथुकम्मा। यह दोनों आपके बोनालू और बाथुकम्मा, ये दोनों आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित हो जाते हैं आपके उत्सव। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओट्टम थिड्डा। ओट्टम थिड्डा जो है यह आपका आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य हो जाता है। इसके साथ ही आपका बिलासनी अट्टम, वीरनाट्यम और आपका कोट्टायम, यह सभी जो है आपका यह यहाँ का एक लोक नृत्य हो जाता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सीडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सीडीबी की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1990 में की गई थी। और अगर बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ के अंदर स्थित हो जाता है। ठीक है, और इसे अगर बात करें जो ये आपका सीडीबी है, सीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके लखनऊ में। और ठीक है, और यह आपके वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, और इसे कौन आपका चलाता है? तो आरबीआई इसे विनियमित करता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हरिद्वार किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह गंगा नदी किनारे स्थित है आपका हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित होता है। यहाँ कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पंचमी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1974 से लेकर 78 तक यह आपका क्या रहा है? पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी द राइट आंसर, यह आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना रही, याद रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया था? या पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही दिया गया था। कुल आपके 12 पंचवर्षीय योजना रहे। अगर बात करें कि जो लास्ट पंचवर्षीय योजना था कब से, तो आपके 2012 से लेके 2017 वाला आपका लास्ट पंचवर्षीय योजना रहा। और शुरू कब हुआ था? तो 1991 से आपका 1966 तक यह आपका पहला पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, यह बातें याद रखनी है। पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पीटी नेहरू को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा संघी जो है यह आपके भारत के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, बाकी ये सभी आपके प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाई डे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका 326 बीसी में आपके हाई डे स्पीच का युद्ध हुआ था, जिसे हम आपके झेलम का युद्ध भी कहते हैं। यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। और किसके बीच? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच यह युद्ध हुआ था, हाई डे स्पीच। काफ़ी बार पूछा जाता है, इसे आपका झेलम का युद्ध या फिर विशिष्टता का युद्ध भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बौद्ध धर्म में कमल और बैल क्या दर्शाते हैं? तो कमल जो है दोस्तों और बैल, यह जो है आपका यह क्या आपका दर्शाया जाता है इसमें? तो जन्म को दर्शाता है। जो बौद्ध धर्म में आपका कमल और बैल दर्शाता है, वह जन्म को, बौद्ध धर्म के जो आपके गौतम बुद्ध थे उनकी जन्म को यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जो उनकी मृत्यु जो आपका त्याग होता है, त्याग को क्या दर्शाता है? तो महाभिष्निक्रमण जो था वह आपके त्याग को दर्शाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को दर्शाता है। वहीं अगर बात की इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर सिद्धार्थ की, और जब यह गौतम बुद्ध नहीं बने थे तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तब इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1928 में की थी, याद रखिएगा। वही अगर बात करें कि जो ये आपके राजा राम मोहन राय हैं, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का भी स्थापना किया था। इन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा, यह जोधपुर में स्थित है आपका शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात की वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो यह आपके देहरादून में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। मैरी कॉम जिन्हें हम सुपर मॉम के नाम से जानते हैं, यह एक भारतीय मुक्केबाज प्लेयर हो जाती हैं और यह मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इनके पे एक मूवी भी बन चुकी है जिसपे आपके किरदार किसने निभाई हैं? तो प्रियंका चोपड़ा इनकी किरदार निभाई है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग की जो आपका राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है वह राज्य का चुनाव आयोग होता है। तो राज्य में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो राज्य का चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। केंद्र का होगा तो आपके मुख्य चुनाव आयोग तो आयोग होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्य चुनाव आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें FSSAI तो इसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली के अंदर हो जाता है और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, वहाँ पे यह आपका प्रथम अधिवेशन किया गया था। वहीं अगर बात करें जो यह आपका इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी आपके कांग्रेस की स्थापना, जिसके प्रथम अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी थे और इसकी स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो पद्मा नदी बहती है आपके बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसे जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र के जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोलस्का। मोलस्का जो है दोस्तों यह आपका दूसरा सबसे बड़ा प्राणी जगत का संघ का यह एक हिस्सा हो जाता है। वहीं अगर बात करें कि जो सबसे बड़ा हो जाता है, अगर हम बात करें दूसरा पूछा है, अगर सबसे बड़ा की बात की जाए तो सबसे बड़े में कौन आता है? सबसे बड़ा में आता है आपका कौन? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यह आपके प्राणी जगत का सबसे बड़ा आपका संघ हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका चाइना। चाइना कपास उत्पादन में टॉप पे है, बाद में आपका भारत पड़ता है। वहीं अगर बात करें कि जो आपका कपास है, कपास जो कि आपके सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन के अंतर्गत होता है। चीन काफ़ी मामलों में टॉप पे है, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत आपके दाल उत्पादन में और दूध उत्पादन में इन सभी पे टॉप पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी मानस जो है असम में स्थित है, बादीपुर कर्नाटक में स्थित है और इंद्रावती आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। नेक्स्ट देखेंगे विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक ऑप्शन इज द राइट आंसर। और कर्नाटक के हम्पी के, ठीक है, हम्पी में विजयनगर की एक आपकी राजधानी थी जो कि हम्पी तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। यह आपका हो जाता है कर्नाटक, आपका राइट आंसर। वहाँ पे आपका विरूपाक्ष मंदिर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि शब्द डेड बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाता है। क्रिकेट इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपका है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम हो जाता है वह हो जाता है आपका नियासिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर बात करें कि जो है आपका विटामिन B3 है इसका तो नाम क्या होता है आपका नियासिन। ठीक है। वहीं अगर बात करें विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7 को क्या कहा जाता है, बायोटिन कहा जाता है। ठीक है। वहीं अगर बात करें कि जो आपका विटामिन ई है इसे क्या कहा जाता है, टेकोफेराल कहा जाता है। विटामिन जो आपका यह बी है ना इसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है विटामिन B2 को। ठीक है। और विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नियासिन। और अगर बात करें हम बायोटीन को तो यह विटामिन C1 का नाम रहता है बायोटीन। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक लोकप्रिय स्मारक और मस्जिद चार मीनार स्थित है कहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद जो कि मूसी नदी किनारे स्थित है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह चार मीनार की बात की जाए तो चार मीनार काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट एक मस्जिद हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है नीलम संजीव रेड्डी ने 1956 से 1959 तक डैश रूप में कार्य किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी जो थे वह आपके एक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो यह पहले आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे वहीं अगर बात की भारत के राष्ट्रपति कब रहे तो यह 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और इन्होंने राष्ट्रपति का जो कार्यकाल निभाया वह 1977 से लेके 1982 तक कार्य किया राष्ट्रपति पद पे। ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको समय दे के पूछा गया था कि उस समय वह कौन सा कार्य किए थे, किस रूप में कार्य कर रहे हैं। तो याद रखिएगा उस समय वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। नीलम संजीव रेड्डी मुख्यमंत्री भी थे और राष्ट्रपति भी चुने गए थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है डैश स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चिन्नास्वामी स्टेडियम। चिन्नास्वामी स्टेडियम का एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में स्किल इंडिया मिशन की प्रमुख योजना कब शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 2015 में यह आपके स्किल इंडिया मिशन की प्रमुख योजना शुरू की गई थी। 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है राजा कुमार खुर्रम को डैश के रूप में जाना जाने लगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके शाहजहां के रूप में जाने लगा, याद रखिएगा। अगर बात करें हम यहाँ पे तो यह शाहजहां जो है वह जहांगीर का पुत्र था। अगर बात करें कि शाहजहां ने ही ताजमहल और आपका दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था, लाल किला का निर्माण करवाया था दिल्ली के, यह आपके शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। शाहजहां जो है यह 5वां मुगल शासक था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उस्ताद अमजद अली खान बंकस एक भारतीय शास्त्रीय डैश वादक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यह एक सरोद वादक थे। सरोद इज द राइट आंसर। सरोद वादक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1773 के अधिनियम के एक्ट के तहत आपके सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे वहीं अगर बात करें यह जो सुप्रीम कोर्ट बना था यह एक ब्रिटिश हुकूमतों के अनुसार चल रहा था, कार्य कर रहा था और यह कोलकाता में बना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे और यह आपके 1773 के एक्ट के अधिनियम के तहत यह आपके 1774 में इसकी स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आसिफ अली जरदारी 14वें राष्ट्रपति बने हैं। वहीं शहबाज शरीफ की बात करें तो यह 24वें क्या बने हैं आपके पीएम बने हैं आपके पाकिस्तान के, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्राचीन अतरंजी खेड़ा से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा से कौन संबंधित हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा एटा। एटा इज द राइट आंसर। एटा एक कहा हो जाता है आपका पुरातात्विक स्थल हो जाता है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यह जो काकी का दरगाह है यह आपकी दिल्ली में स्थित हो जाता है। दिल्ली इज द राइट आंसर। दिल्ली में बात करें तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह था 1192 में यह आपके सिकंदर राजमेर, ठीक है, जो आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह था वह कहाँ स्थित था। तो यह आपका अजमेर राजस्थान में था। मोइनुद्दीन
मोइनुद्दीन का जो आपका दरगाह था वह आपके राजस्थान के अजमेर में था, और जो आपके बख्तियार काकी का था वह आपके दिल्ली में था। ठीक है, याद रखिएगा, दरगाह में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति पीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह बने हैं देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया की बात की भाला फेंक से संबंधित हो जाते हैं। अगर बात करें कि भारतीय महिला ओलंपिक जो आपकी भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? तो वो बनी है पीटी उषा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जे.आर. जेटली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके, यह किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत के विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाते हैं सेंथिल पांडियन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है, कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में गिरती है, यह आपका गलत है। बाकी सभी अपनी जगह सही है, यह आपका गलत है। तो यही जो आपको गलत है वही आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो यह आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया। और अगर बात करें, यह आपका ऐतिहासिक स्मारक बनवाया गया था, अवस्थित है। बीबी का मकबरा को क्या कहता है? आपकी हूबहू आपके जो ताजमहल है उसकी नकल की कॉपी बोली जाती है। याद रखिएगा आपके बीबी के मकबरा को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है विश्व वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह मनाया जाता है अक्टूबर के पहले माह से, पहले सप्ताह से। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग डैश की अध्यक्षता में गठित किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है 16वां वित्त आयोग? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके अरविंद पंगड़िया के अध्यक्षता में यह गठित किया गया। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका महावीर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो महावीर नेशनल पार्क की बात की जाए तो यह आपके गोवा में स्थित है। महावीर मौलम नेशनल पार्क, तो गोवा इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। वहीं अगर बात की कुल नेशनल पार्क की बात करें तो कुल आपके 107 नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा हेल्मस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित है, और सबसे छोटा की बात की जाए तो आपका साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में उद्घाटन भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किन दो स्थानों को जोड़ता है, किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो सेवरी और चिरले के बीच स्थित है। यह मुंबई महाराष्ट्र में आपका यह जो आपका पुल बना गया है, कौन सा पुल? तो आपके अटल सेतु। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य की लाल चींटी की चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह दिया गया है उड़ीसा की लाल चींटी की चटनी को दिया गया है। तो उड़ीसा इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद के विचार किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के साथ से लिया गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे वह आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगर बात करें डीपीएसपी कितने आर्टिकल के अंतर्गत है, तो यह 36 से लेकर 51 तक है। वहीं ये भाग किस में है? तो भाग 4 में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा। और अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते ना, तो फिर भी आपको याद ही नहीं होंगे और आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हम बोल रहे हैं। आप क्यों नहीं याद कर सकते? क्योंकि आपने गुरु दक्षिणा दिया नहीं है। बस जल्दी जल्दी आप ग्रहण कर लीजिए अपने ज्ञान को। ठीक है, तो आप लोग गुरु दक्षिणा में थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह तो आपके स्थित हो जाता है कहाँ पे? तो यह तेलंगाना नहीं, कर्नाटक राज्य में होगा। ठीक है,
ठीक, कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाता है यह आपका, नहीं भाई तेलंगाना ही होगा, तेलंगाना में स्थित है नागार्जुन सागर जो झील है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि जो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाती है, तो यह हो जाती है आपका कोलेरू झील, नहीं आपका गोविंद बल्लभ पंत झील जो है यह सबसे बड़ी आपकी कृत्रिम झील हो जाती है, गोविंद बल्लभ पंत झील, ऑप्शन डी द राइट आंसर, यह सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खट्ट किन के नाम है, तो यह आपके कुछ लवड़ी आपके झील के नाम हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट को देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हो जाते हैं हो जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन हो जाते हैं, तो अबुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हो जाते हैं, याद रखिएगा यह इनका पवित्र आपका पुस्तक हो जाता है, इस्लाम धर्म की पवित्र स्थल। ठीक है, चलिए अबुल कलाम आजाद जो है तो यह तो आपके विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखन किया है। ठीक है, और अगर बात करिए जो पवित्र शहर मक्का डैश में स्थित है, यह सऊदी अरब का क्या हो जाता है आपका, एक सऊदी अरब में स्थित हो जाता है पवित्र शहर मक्का, और मक्का क्या है आपका इस्लाम धर्म का एक पवित्र स्थल हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है डियागो गार्सिया द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह तो हिंद महासागर में स्थित हो जाता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। और हिंद महासागर की जो सबसे बड़ी द्वीप हो जाती है वह आपका मेडागास्कर हो जाता है, यह भी बातें याद रखनी है। तो दोस्तों हमने आरपीएफ के लिए यहाँ पे कौन से कितने क्वेश्चन किए, तो आरपीएफ के लिए हमने जीके जीएस के टोटल आपके 50 क्वेश्चन किए, जिनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत आप हमें कमेंट सेक्शन करके जो बताइएगा, और ये कंटिन्यू आप प्रिपरेशन करते रहिए, सफलता आपके हाथों में आएगी। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक्स।